हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश लॉ पर भी अप्लाई होता है और इंडियन लॉ पर भी अप्लाई होता है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में सूट नहीं कर सकता। मतलब दो पार्टीज़ है तो थर्ड पार्टी सूट नहीं कर सकती। उसके अलावा दोनों पार्टी एक दूसरे पर सूट कर सकती। ए और बी दो पार्टीज़ है, वो दोनों एक दूसरे पर सूट कर सकती है, लेकिन जो उससे स्ट्रेंजर है, थर्ड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में सू नहीं कर सकती। द पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल द सूट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर पर्सन है वह कॉन्ट्रैक्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी जो है वह कॉन्ट्रैक्ट में सूट फाइल नहीं कर सकती। इस कॉन्ट्रैक्ट में इसके फेवर या अनफेवर में बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए हैं, कई प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई इस केस से, ट्विडल वर्सेस एटकिंसन 1861। इसको फाउंडेशन ऑफ द प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है, जिसे इंडियन कोर्ट और इंग्लिश लॉ दोनों ने अपनाया। इस केस में कहा गया कि थर्ड पर्सन कुड ब्रिंग दी सूट फर्स्ट। सबसे पहले थर्ड पर्सन सूट ला सकता था, बट ये केस के बाद यह रूल चेंज हो गया और थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में सूट नहीं ला सकता, यह वाली बात को फॉलो किया गया। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि दो पार्टीज थी, समझ लीजिए ए एंड बी। इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने कहा कि मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से हो गई तो मैं उसे 100 पाउंड दूंगा, और बी ने कहा मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो गई तो मैं तुम्हारे बेटों को 200 पाउंड दूंगा। अब दोनों की शादी हो गई। कॉन्ट्रैक्ट फादर ने किया था, एक दूसरे के फादर ने, ठीक है, तो और दोनों की शादी हो गई, ब्राइड एंड ग्रूम की। जब शादी हुई और विल एग्जीक्यूट करने की, ये बात एग्जीक्यूट करने की बात आई, तो ग्रूम जो ब्राइड के फादर ने कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे को 200 पाउंड दूंगा, तो वो एक्सपायर हो गए। वो विल एग्जीक्यूट करने के पहले ही वो एक्सपायर हो गए। तो जो ग्रूम था उसने उनके विल के जो एग्जीक्यूटर थे उन पर केस फाइल कर दिया कि आप उनके विल के एग्जीक्यूटर हैं, मुझे 200 पाउंड दीजिए। तो कोर्ट ने कहा, जो उनके विल के एग्जीक्यूटर थे, उनके विल के एग्जीक्यूटर का नाम था मिस्टर एटकिंसन, कि मिस्टर एटकिंसन कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर थे तो आप उनके अगेंस्ट सूट नहीं कर सकते। इस केस से प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई, ठीक है। आया केस लो समझ में, सबको आ गया होगा आई होप समझ में। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किन किन के बीच हुआ था, मिस्टर ए के फादर के बीच में और बी के फादर के बीच में, दोनों ब्राइड एंड ग्रूम के फादर्स के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्ट में सूट भी कौन ला सकता है, ए और बी के फादर के ऊपर आप सूट ला सकते हो, आप जो विल के एग्जीक्यूटर हैं उन पर सूट थोड़ी ला सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आया डनलप एंड न्यूमेटिक वर्सेस सेल्फ्रिजन कंपनी लिमिटेड 1950। ये वाला केस लो आया। इसमें भी वही चीज़ कही गई कि कॉन्ट्रैक्ट से जो स्ट्रेंजर पर्सन है और जो थर्ड पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में सूट नहीं ला सकता। फिर ये एक आया इंडियन के कोर्ट लॉ में ये सूट, जमुना दास वर्सेस रामौता 1911। इसने इस कोर्ट की वापस वो इलस्ट्रेशन दिया, इस कोर्ट की सहारा लिया ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का, और कहा कि इंडियन कोर्ट पर भी ये लॉ अप्लाई होगा और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किया गया, और इसमें भी कहा गया कि थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट ब्रिंग द सूट। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। क्या क्या एक्सेप्शंस है, मैरिज, पार्टीशन, फैमिली सेटलमेंट के केसेस हुए, एक्नॉलेजमेंट हुआ, एक्नॉलेजमेंट एंड स्टॉपल हुआ, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये सब जो केसेस है इन पर थर्ड पर्सन सूट ला सकता है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस दिए गए कुछ। यू गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।